हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की है और इसमें हमारा चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपके इनिशियली 2 पार्ट्स, शुरुआत के 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके इनकम मेथड से रिलेटेड है और जो तीसरा पार्ट है वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर मेथड के थर्ड पार्ट में हमने कंसेप्ट को देखा था और आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस जो मेरा फॉर्मूला था स्टूडेंट एक्सपेंडिचर मेथड का, उसको मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है। मैं बता देता हूं कौन सी चीज क्या है इसमें, पर जिस किसी ने भी मेरा लास्ट पार्ट नहीं देखा है जरूर देखे, तभी ये क्लास आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है ये GDCF, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ये है नेट एक्सपोर्ट। और मैंने आपको एक चीज बताया था स्टूडेंट्स, यदि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उसके जगह हमें 2 चीजें गिवन होगी। यदि हम उसको आपस में कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाता है। वो क्या चीज है स्टूडेंट्स? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी बुक में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है और कहीं कहीं पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, यदि फिक्स लिखा हुआ है, ये एफ है बीच में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही पड़ेगा, तभी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, यदि आप ये दो चीज ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? GDCF। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था GGNP। क्या? GGNP। जैसे हम इनकम मेथड में याद करने का मेरा फॉर्मूला का तरीका था क्या? प्राइम। प्राइम से मेरे 5 कंसेप्ट आ गए थे, वहां पे जो चीजें ऐड होनी थी इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में याद करने का तरीका है GGNP। ये 4 चीज, 4 वर्ड, चारों कंपोनेंट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना? और नेट एक्सपोर्ट अगर हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, X माइनस M। मैंने यहां पे क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, हर एक चीज को क्या क्या चीज है गिवन हमें। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट NDP एट FC, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कुछ डाटा गिवन है। डाटा क्या है? कह रहा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 एंड एक्सपोर्ट 70,000, इंपोर्ट 120, सॉरी 70,000 नहीं है स्टूडेंट, 70 है, ये फ्लो में हो गया। इंपोर्ट 120, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है स्टूडेंट, इसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका डेप्रिसिएशन ही होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम है। अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 500। देखो फिक्स आ गया। अगर मैं कह रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं होता, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता ना, तब भी मेरा इसमें क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक ऐड होता। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये फिक्स ही क्या कर रहा है, पूरे के पूरे कंसेप्ट को यहां पर चेंज कर देता है। ठीक है, अगला है चेंज इन स्टॉक 100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 40, फीटा, इनडायरेक्ट टैक्स 700, सब्सिडी 50, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड -30। इसमें कुछ डाटा ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो हमारे काम के हैं और कुछ डाटा ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है कि क्या सारे डाटा जो गिवन है सबका यूज होगा क्वेश्चन में। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका यूज होगा और कुछ चीजें ऐसी जिनका यूज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम जब भी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो हमारा सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट फाइंड आउट होता है? GDP एट MP। क्या फाइंड आउट होता है स्टूडेंट्स? GDP एट MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो डाटा गिवन है इसके बेस पे मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? GDP एट MP निकालूंगा, फाइंड आउट करूंगा, देन इस एग्रीगेट से इस एग्रीगेट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, सब कुछ तो हमें समझ में आ गया है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस किसी को भी ये क्वेश्चन आता है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद यहां से मैच कर ले। ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो स्टेप बाय स्टेप देखे कैसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स? GDP एट MP। GDP एट MP क्या क्या इसमें मुझे ऐड करना है स्टूडेंट्स? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
GFCE ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। आइए सबको करते हैं। सबसे पहले है GDCF एंड देन GFCE and the second last is PFCE and the last one is NE। तो इसका अमाउंट कितना है GDCF का? GDCF हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है स्टूडेंट, उसके जगह ये और ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या है मेरे पास, ये आपका 500 और चेंज इन स्टॉक हमें डायरेक्ट गिवन है। अगर डायरेक्ट नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते, तो डायरेक्ट गिवन क्या है मुझे 100, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE 1000 एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000 एंड द नेक्स्ट एक्सपोर्ट इज, देखो नेट एक्सपोर्ट मुझे डायरेक्ट नहीं गिवन है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। 70 माइनस 120, 70 माइनस 120। तो इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स। 51600 एंड 1600 एंड 9600 है ना, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9600 एंड देन 70 माइनस 120 कितना आएगा, माइनस का 50, नेगेटिव 50 आएगा, है ना, नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस, अब 9600 में से 50 माइनस करेंगे तो 9550। ये क्या है मेरा स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से हम शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले एग्रीगेट पे, एनडीपी एट एफसी पर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा एनडीपी एट एफसी। मेन था मुझे ये फाइंड आउट करना, उसके बाद तो ये क्या है एकदम इजी, इजी पीजी। तो एनडीपी एट एफसी जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो किधर आता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, और जो गिवन है वो राइट हैंड साइड। अब देखो जी, ग्रॉस से हमें कहां जाना है स्टूडेंट्स, एन, नेट पर। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन। अब डी और डी सेम है, नो चेंज। पी एंड पी ऑल्सो सेम, नो चेंज। बट वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, है ना। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो माइनस करेंगे एनआईटी। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि प्लस या माइनस जो मैं कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं, तो आप एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम जरूर चैप्टर को फॉलो करें। जो मेरा सेकंड चैप्टर है वो मैं खत्म कर चुका हूं, पूरा का पूरा फिनिश कर चुका हूं, और उसकी तो मैंने एक लाइव क्लास भी आपके लिए किसी संडे को कंडक्ट किया था, ठीक है ना। अगर आप एक बार पूरे लेक्चर को वो देख लेते हो, कंसेप्ट वाले लेक्चर को, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लेक्चर को आप देखो, जो पहला लेक्चर है उस चैप्टर का अगर आप देख लेते हो तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करना है, एनडीपी एट एफसी मेरा फाइंड आउट है, जीडीपी एट एमपी कितना है मेरे पास 9550 एंड डेप्रीशिएशन ये रहा 60, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एनआईटी कितना है स्टूडेंट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किधर है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं गिवन है, उसके जगह हम क्या करेंगे, आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एनआईटी आ जाएगा। तो आईटी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 700 एंड द सब्सिडी इज 50। तो सॉल्व कर दो इसको। 9550 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9490, ठीक है। और 700 में से 50 माइनस करेंगे तो 650। And now we have to subtract 650 from 9490. Then what we have? Calculate this 0 and 0 0 954 4 and 6 नहीं 14 and 6, 14 में से 6 लेस करेंगे तो कितना आएगा 7, 8 आएगा ना, एंड देन 8, 8840 क्या है स्टूडेंट्स मेरा ये एनडीपी एट एफसी।
और यही तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था। कितना इजी वे में हो गया, मुश्किल था क्या? नहीं ना। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा रफ करके, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं, और जिस किसी को भी वो क्वेश्चन आता होगा वीडियो पॉज करके करना शुरू कर देना, नहीं आता होगा तो स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है स्टूडेंट्स? नहीं भी आ रहा है ना, आपने एक क्वेश्चन तो देखा मैंने कैसे किया, तो वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करना, गलत हो चाहे सही। ठीक है? कॉन्फिडेंस तो आएगा कम से कम, गलती तो पता चलेगी कि हम कहां पे फंस रहे हैं, कहां पे हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है? बाकी तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही रहा हूं, तो इसको हम रफ करके यहां पे एक और क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर दिया है। इसे मुझे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एनएनपी एट एफसी। क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। तो क्या फाइंड आउट करना है मुझे यहाँ पे? एनएनपी एट एफसी। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी आपको करवाया था, उसमें में सिर्फ एक ही डाटा ऐसा था जो यूज में नहीं था हमारे। इसमें बहुत से ऐसे डाटा है जो हमारे यूज में नहीं होगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है? जैसे देखो, हमें सबसे पहला डाटा कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है या कॉर्पोरेशन टैक्स, है ना। फिर पर्सनल इनकम टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये ऐसे जो डाटा हैं ये किससे रिलेटेड है? आपके इनकम मेथड से। तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में इनकम मेथड डाटा का यूज होगा नहीं होगा, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है? तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पे एनएनपी एट एफसी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं नेशनल इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या फाइंड आउट होगा? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसको फाइंड आउट करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे इस पर। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हुए, क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्यों अच्छा है अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो मैंने ना तो कंसेप्ट वाली क्लास में बताया और ना ही इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वहां पे आया। ये इस क्वेश्चन में मुझे दिखा है यहां पर, इसलिए मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया है आपके लिए। वो क्या है अभी पता चलेगा। तो क्या निकलेगा सबसे पहले? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी में सबसे पहले क्या आ रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये कहीं मुझे गिवन है? देखो ध्यान से, नहीं है। पर उसकी जगह क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सारी बात भूल जाओ, फिक्स लिखा हुआ दिख गया ना, नेट हो चाहे ग्रॉस हो, फिक्स लिखा हुआ दिख गया तो चेंज इन स्टॉक ऐड होना ही होना है। ठीक है? अब क्यों मैं कह रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहां पे ग्रॉस की जगह नेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि फॉर्मूले में मैंने क्या बताया है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। ग्रॉस ही आ रहा है यहां पे भी और यहां पे भी, वहां नेट लिखा है। अब एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रॉस की, तो उसमें ऑलरेडी एडेड होता है क्या चीज? डेप्रिसिएशन। और जब नेट हमारे सामने यहां पे डाटा में क्या लिखा हुआ है? नेट, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्टेड है? आपका डेप्रिसिएशन। तो मुझे इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है? तो क्वेश्चन में देखो, क्या कहीं डेप्रिसिएशन गिवन है? नहीं, डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है मुझे। ठीक है? तो 120 सबसे पहले जो डाटा है उसको मैं लिखता हूं यहां पर, कितना? 120। अब 120 में से मेरे पास डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा उसकी जगह? -0 ओनली। ठीक है? अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स लिखा हुआ है तो प्लस भी होता है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मुझे गिवन है, पर क्या केस है उसका? नेगेटिव केस है, -20 है। तो -20 है तो क्या होगा? -20। ठीक है? इतना समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं अलग से आपको यहां करके दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें ध्यान रहे, क्योंकि कंसेप्ट वाली क्लास में मैंने बताया नहीं था, तो आप इसको राइट डाउन कर लेना, मैं यहां पे कर देता हूं अलग से। मुझे गिवन क्या है स्टूडेंट्स? निकालना क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। पर मुझे गिवन क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एनडीएफसीएफ। ठीक है? एनडीएफसीएफ।
इसमें क्या माइनस होगा स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन, सॉरी प्लस होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और इसके बाद क्या प्लस होगा? चेंज इन स्टॉक, क्योंकि फिक्स आ रहा है यहां पर चेंज इन स्टॉक। तो सारी चीजें यहां पे राइट डाउन कर दो। कितना है ये? 120। डेप्रिसिएशन मुझे गिवन नहीं है तो प्लस 0, और चेंज इन स्टॉक माइनस में है कितना? 20। तो क्या आ जाएगा? 120 माइनस 20 कितना हो गया? 100। तो जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया वो कितना आया स्टूडेंट्स? 100 आया। तो यहां पे क्या होगा? 100 राइट डाउन हो जाएगा किसके जगह पर? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह पर। कितना? 100। अब उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 200। एंड देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउ मच? 900। लास्ट में है नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें भी ट्विस्ट है, हमें हमारे पास होना चाहिए नेट एक्सपोर्ट। यदि नेट एक्सपोर्ट नहीं है डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? ध्यान से देखो, नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट गिवन है पर हमें चाहिए क्या? नेट एक्सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट है कहीं पे? नहीं है, तो उसकी जगह 0 राइट डाउन करो। और माइनस में इंपोर्ट कितना है मेरे पास? नेट इंपोर्टेड 10। अब इसको सबको क्या कर दो? सॉल्व कर दो। 100 आपका हो जाएगा ये 1100 एंड 100 1200 1200 हो गया, ठीक है। और प्लस माइनस का 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1190, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आया स्टूडेंट्स? जीडीपी एट एमपी आया। अब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे शिफ्ट होना काफी इजी है, ठीक है। जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, फाइंड आउट एनएनपी एट एफसी करना है। और जो हमारा आया है, जो भी एग्रीगेट हमारे पास गिवन है, उसको राइट हैंड साइड राइट डाउन करते हैं। अब जी से, ग्रॉस से नेट पर आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डी से, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। पी एंड पी सेम है, कोई चेंज नहीं है। एमपी से एफसी पर आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर, तो क्या होगा? माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एट एमपी तो मुझे डायरेक्ट गिवन है 1190, और डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी जब मैंने ये सॉल्व किया तो डेप्रिसिएशन नहीं था ना यहां पर। तो उसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0। एनएफआईए क्या गिवन है? डायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है एनएफआईए तो मुझे, पर माइनस में गिवन है -10। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है क्या? यस बिल्कुल गिवन है। 150 कितना है? 150। अब सॉल्व कर दो सबको। 1190 0 माइनस प्लस माइनस माइनस का 10 एंड माइनस 150 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 10 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा, पहले ऐड कर देते हैं इसको ना, 1190 माइनस 160 एंड 160 लेस कर दो 1190 में से 0, 9 में से 6 लेस करेंगे 3 एंड 1 एंड 1 0 एंड 1 1030। ये क्या है मेरा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज द नेशनल इनकम, ठीक है ना। क्या है मेरा ये? नेशनल इनकम। क्या? एनएनपी एट एफसी। कितना इजी था सॉल्व करना। बस ये आपके लिए एक चीज नया था, इसको आप ध्यान से करना। मैंने अलग से राइट डाउन करके यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको दिखा दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ये मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का लास्ट पार्ट था। यदि इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। मैं डाउट सेशन एक रखूंगा, जैसे मैंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का कंडक्ट किया था लाइव क्लास, इसी तरह एक लाइव क्लास में कंडक्ट कर दूंगा आप सबके लिए, वो एज अ डाउट सेशन ही होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा क्लास 12 का इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो होगा लास्ट मेथड इस चैप्टर का, वो है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। उसके भी 2 पार्ट आएंगे, ठीक है। वो होगा पार्ट 5 कंसेप्ट वाला एंड 1 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 6 जिसमें हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, देन ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा टोटल 6 पार्ट्स में, ठीक है।
अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।